नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी को जीके जीएस के वो क्वेश्चन कराएंगे जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से और समझते हुए चलें, क्योंकि जब भी आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर सही बता सकें। तो साथियों, बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। साथियों, जो महात्मा गांधी हैं, इन्हें महात्मा की जो उपाधि दी थी वो दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कह रहा है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है। साथियों, ये है दांतों का इनेमल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। ये दोस्तों रानी थी चांद बीबी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है सिपाही विद्रोह में डैश डैश 1857 में शुरू हुआ था। आपको बताना है जो सिपाही विद्रोह था, जो शुरुआत हुआ था 1857 में, वो कहाँ से हुआ था। तो साथियों, ये हुआ था मेरठ से। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। ये साथियों नियुक्त किया गया था सर वी.एन. राव को। ऑप्शन नंबर बी। जो आप लोगों को हम क्वेश्चन करा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन पिछले वर्षों में एग्जाम हुए थे, उनमें ये पूछे गए हैं, और जो वर्तमान में एग्जाम चल रहे हैं उनमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चनों को देखकर जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये दोस्तों था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा भारतीय राज्य एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी का घर है। ये दोस्तों राज्य है असम। ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को वो ही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी मौसम से संबंधित है। साथियों, इनमें से जो रबी मौसम से संबंधित फसल है वो है जौ। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कर कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये साथियों नृत्य है आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कर प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये दोस्तों मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, अरे किसके अधीन दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी। ये दोस्तों बनी थी तोमर राजपूत के समय। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, अरे एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है। ये दोस्तों स्थित है फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग किसी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आपके जो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसमें आपको इस क्लास से क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेंगे, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 13 है, करें किस भारतीय अर्थशास्त्री को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला। ये दोस्तों मिला था अमर्त्य सेन को। ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 14 है, करा डोडा बेट्टा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? ये साथियों है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, करा डूरंड कप संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये साथियों संबंधित है फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, अरे गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के काल में दिया गया था? ये दोस्तों दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, अरे 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में स्तरीय सरकारी व्यवस्था है। ये साथियों है त्रिस्तरीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, करा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है? आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 है, करा दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरिज किस विभाग से संबंधित है? ये दोस्तों संबंधित था सैन्य विभाग से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, करा भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ये साथियों जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है वो है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, करण निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में विशाल स्नानागार की खोज की गई थी? ये दोस्तों की गई थी मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, करण निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने का निर्णायक भूमिका निभाई? ये दोस्तों हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, करण निम्न में से कौन सी संस्था भारत में गैर संवैधानिक निकाय है? दोस्तों इन चारों में से आपको बताना है कौन सी गैर संवैधानिक निकाय है। तो दोस्तों इनमें से जो संवैधानिक निकाय हैं वो है संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग। जो संवैधानिक निकाय नहीं है वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। साथियों जो एपीजे अब्दुल कलाम है इनकी जो आत्मकथा है वो है विंग्स ऑफ फायर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह भारत सरकार की कौन सी संस्था देश के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी की गणना करती है? ये दोस्तों करती है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन नंबर बी। जो क्वेश्चन आपसे नीति आयोग से पूछा जाता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग याद रखें इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2015 में। अगर आपसे आरबीआई की स्थापना पूछी जाए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग याद रखें इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1935 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। साथियों जो भारत के राष्ट्रपति हैं इन पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसे कहते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जो इसरो है इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे ऊंचा जैन मूर्ति स्थित है?
दोस्तों, जो भारत में सबसे ऊंची जैन मूर्ति है विश्व की, वो है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है। कह रहा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? आप लोग आंसर बताएं हमें। साथियों, ये थी न्यायमूर्ति फातिमा बीवी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा सरकारिया आयोग संबंधित है। दोस्तों, जो सरकारिया आयोग है, इससे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसे याद रखें। इसका जो संबंध है वो केंद्र और राज्य के संबंधों से। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 30 वो क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।